stand for? M, M stands for number of times compounding is done. नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन, मतलब कितना बार साल में कंपाउंडिंग करते हैं आप, कितना बार साल में करते हैं मतलब क्या, अगर इट इज क्वार्टरली तो योर एम का वैल्यू विल बी 4, इफ इट इज हाफ ईयरली देन एम का वैल्यू विल बी 2, इफ इट इज ईयरली एम का वैल्यू विल बी 1, इफ इट इज डेली देन एम का वैल्यू विल बी 365। तो साल का हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या दिस आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये हो गया एम। तो ये एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जहां पर अमाउंट ढूंढते हैं हम। दूसरा पूछेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करना है, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, और व्हाट इज अदर शॉर्टकट, पी इंटू 1 + i रेज टू n माइनस 1। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा फॉर्मूला है, जहां पर हम करते हैं p इंटू ब्रैकेट 1 + i रेज टू n माइनस 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, सो 3 formulas you have to remember. This is the formula of amount, this is the formula of compound interest, and this is another formula of compound interest. ये 3 पार्ट हो गया जो आपको ध्यान देना है। Then the third part is related to effective interest. Very very important concept, effective rate of interest. ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर मुझे साल में 10% पर एनम मिलता है, बट अगर मुझे साल में 10% पर एनम मिलता है, उसके जगह पे इफ आई गेट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो क्या होगा, then my earnings is not 10%, it is actually more than 10%. How more than 10%? Simple, 100 रुपया है, 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, सो 10% के हिसाब से 6 महीना निकालेंगे तो 5 रुपया हो गया, तो 105 रुपये मेरा प्रिंसिपल हो गया, और एक 6 महीने में वापस इंटरेस्ट मिलेगा। अब मुझे किस पे मिलेगा, 105 रुपये में मिलेगा, 10% फॉर 6 महीना, सो दैट विल कम टू 105, दैट विल कम टू 5.25, सो दैट विल कम टू 5.25। तो आप देखोगे तो टोटल मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 105 + 5.25, तो 110.25। तो हाउ मच आई हैव अर्न्ड, आई हैव अर्न्ड 10.25% पर एनम। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हाउ डू यू गेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, द फॉर्मूला गिवन फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर प्रिंसिपल का कोई रिलेवेंस नहीं है, द प्रिंसिपल का कोई रोल प्ले नहीं है, द प्रिंसिपल रिमेन्स द, मतलब प्रिंसिपल कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज 1 + i रेज टू n माइनस 1। 1 + i रेज टू n माइनस 1 का फॉर्मूला कर दो, आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार आते हैं ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा। ठीक है, ये हो गया तक का कॉन्सेप्ट। देन फोर्थ पार्ट इज रिलेटेड टू एन्यूटी। एन्यूटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी मतलब you can say depositing a fixed amount or installment at a fixed period for number of years। मतलब क्या करते हैं, ये वन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे, हम वो पेमेंट बार बार कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिपॉजिट द अमाउंट एवरी मंथ या एवरी 6 मंथ्स, मतलब मैं जाके बैंक में 10-10 हजार रुपया डालूंगा हर महीना, दैट इज एन्यूटी। सो रिपीटेटिव, रिपीटेटिव रहेगा, सो जो अमाउंट है वो रिपीट होगा, ये ध्यान देना है, रिपीट होगा। जहां पर रिपीटेशन है, इंस्टॉलमेंट है, तो एन्यूटी का प्रॉब्लम होगा। इस पे भी पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा। और इधर आपको मालूम है 2 तरह के एन्यूटी होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द रेगुलर एन्यूटी, another is called as a immediate annuity, or it is also called as annuity due, immediate annuity or the annuity due। इधर क्या कर रहे हैं, the installment you are depositing at the end of the year, इधर क्या कर रहे हैं, installment is at the
बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक एंड ऑफ द ईयर है, एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। क्लियर है? अब इसमें दो फॉर्मूला बनते हैं, एक बनता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एक बनता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर मतलब क्या? मैं 10-10 रुपया डालूंगा हर साल, 5 साल के एंड में कितना मिला? मैं 10-10 रुपया डाला 5 साल, तो 5 साल के एंड में टोटल कितना मिलेगा आफ्टर 5 इयर्स? टोटल कितना मिलेगा आफ्टर 5 इयर्स इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? सपोज मेरा ईएमआई है 10 रुपया, साल का ईएमआई है 5 साल, तो व्हाट इज अ लोन आई हैव टेकन टुडे? लोन आई हैव टेकन टुडे इज योर पीवीए, इज योर पीवीए। कितना लोन मैंने लिया आज, वो हो गया पीवीए। मैंने 10-10 रुपया डाला एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 इयर्स, और मुझे जानना है मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, इट इज एफवीए। अगर मैंने लोन लिया है आज और मेरा ईएमआई है 10-10 रुपया एट एंड ऑफ ईच ईयर, देन इट बिकम्स then it becomes PVA। अच्छा, फॉर्मूला क्या है एफवीए का? C अपॉन I, और यू कैन से A अपॉन I इंटू 1 + I रेज टू n माइनस 1। और इधर FPVA का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन I इंटू 1 - 1 + I रेज टू माइनस n। ये हो गया आपका पीवीए का फॉर्मूला। ये कौन सा है? ये आपका रेगुलर एन्युटी है, जहां पर आप इंस्टॉलमेंट साल के एंड पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट आप साल के एंड पे करते हैं। और इधर इमीडिएट एन्युटी में क्या है? इंस्टॉलमेंट आप बिगिनिंग में करते हैं। क्या इसको कैसा डिनोट करते हैं? एफवीए डैश। कैसा निकालोगे? एफवीए को आप 1 + I से मल्टीप्लाई कर दो। पीवीए डैश कैसा ढूंढोगे? पीवीए को आप 1 + I से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब मेरा एफ वी ए डैश क्या बनेगा? तो मेरा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो C अपॉन आई इंटू 1 + I रेज टू n माइनस 1 है, उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 + I, मतलब वही हो गया। क्लियर ऑन इट? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिंपल सा चीज ध्यान रखिए। ठीक है, इधर तक कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। आई आंसर योर क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। किसी को क्वेश्चन पूछना है आप डालिए चैट बॉक्स में, कुछ डाउट है पूछ लीजिए। ये 2 चैप्टर के हम अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे। बोलो, पूछना है? एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ कि क्लियर है इधर तक? एस नो कुछ तो बोलो, बिकॉज ऐसा लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्योंकि कैमरा तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? क्लियर है ज्यादा? एक ही बंदे ने आंसर किया है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो, नो डाउट, वेरी गुड। तो ये हो गया इधर तक का बात। और क्या आता है क्वेश्चन में? और थोड़ा इजी देख लीजिए। इधर मैं अभी अपना शीट पे लेके जाता हूँ, वहां पर एन्युटी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस वहां पर यूज कर लेते हैं। हमने प्रिंट किया हुआ है तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं वहां लेके जाता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड, ध्यान देना, मैं फिर इसके थ्रू हेल्प कर रहा हूँ आपको। सिंकिंग फंड, व्हाट इज सिंकिंग फंड? मैं एक फंड क्रिएट कर रहा हूँ फॉर फ्यूचर पर्पस। क्या फ्यूचर पर्पस? मुझे फ्यूचर में मशीनरी खरीदना है, मुझे फ्यूचर में फैक्ट्री बनाना है, तो मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए मैं फंड क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज सिंकिंग फंड। अभी इसमें भी क्या होगा? इट कैन बी डिपॉजिटेड वंस। एक साथ बैंक में जाके 10 लाख रुपया डाल दिया और 5 साल रुका हूं मैं, दैट बिकम्स डिपॉजिटेड वंस। तो कौन सा फॉर्मूला होगा? अपना नॉर्मल ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + I रेज टू n। बट अगर मैं डिपॉजिट रेगुलर इंटरवल में करूंगा, हर साल 10-10 लाख रुपया डालूंगा, हर साल लाख लाख रुपया डालूंगा, तो एन्युटी का केस हो जाएगा। तो आपको एन्युटी का प्रॉब्लम यूज करना पड़ेगा। इसमें एफपीए लगेगा। क्यों एफपीए लगेगा? बिकॉज मुझे पैसा 10 साल के बाद चाहिए, मुझे पैसा 15 साल के बाद चाहिए, दैट बिकम्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अच्छा, सिमिलरली दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन बैंक लोन टेकन। तो बैंक लोन टेकन का केस में भी, अगर मैंने बैंक लोन लिया है 1 लाख रुपए का और मैं 5 साल के बाद जाके डायरेक्ट भरूंगा वन स्ट्रोक, बैंक को बोला 5 साल के बाद, बोलते रहा कितना पैसा होगा, मैं एक साथ भरूंगा, देन आपको नॉर्मल
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, a इंटू 1+i। बट मैं बोलता हूं नहीं भाई, मैं ईएमआई से भरूंगा, मैं ईएमआई से भरूंगा तो एन्युटी वैल्यू करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, मुझे ढूंढना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, बिकॉज मैं लोन आज लेने वाला हूँ। क्लियर है? अच्छा, फिर आता है कैश प्राइस। कैश प्राइस, व्हाट इज कैश प्राइस? डाउन पेमेंट प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये काम पर आता है बच्चे, अगर मैंने मशीन लिया, मशीनरी लिया, 10 lakhs I paid now, 10 lakhs I paid now, this becomes my down payment, this becomes my down payment, plus प्लस मैं इंस्टॉलमेंट भरने वाला हूँ 1 लाख पर एनम फॉर 5 years। मैं 1 लाख पर एनम फॉर 5 साल भरूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डाउन पेमेंट प्लस ये लाख लाख रुपया जो भरूंगा मैं 5 साल के लिए, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, तो मुझे मिलेगा कैश प्राइस ऑफ द मशीन। कैश प्राइस ऑफ द मशीन मींस प्राइस ऑफ द मशीन टुडे, प्राइस ऑफ द मशीन टुडे। क्लियर है जब तक? अच्छा, इसका एप्लीकेशन में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। डू क्वेश्चंस कम ऑन लीजिंग? यस, वेरी मच क्वेश्चंस डू कम ऑन लीजिंग। लीजिंग पे तो क्वेश्चन आता ही है। कैसा लीजिंग पे क्वेश्चन आएगा? वो बोलेगा आज मैं मशीन खरीदूंगा तो मुझे 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा टुडे। अगर मैं मशीन खरीदने जाता हूँ तो आज 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, और मैं मशीन भाड़े पे लेता हूँ। लीज मतलब रेंट पे लिया मशीन, और मुझे कैसा भरना पड़ेगा? 2,000 रुपया मुझे भरना पड़ेगा, समझो ना। आई हैव टू पे 3,000, सो आई हैव टू पे 3,000, 3,000, 3,000 फॉर 4 साल मुझे 3,000 रुपया भरना है। तो शुड आई परचेज द मशीन और टेक इट ऑन भाड़ा? तो बहुत जन बोलेंगे 10,000 वर्सेस 3,000 इंटू 4, 12,000, सो 10,000 इज लेस देन 12,000। गलत बात। 3,000 कभी भरेंगे? एवरी ईयर फॉर 4 years। तो उसका क्या ढूंढना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, 10,000 भी प्रेजेंट वैल्यू है, 3,000 भी प्रेजेंट वैल्यू है, कंपेयर कर दो। तो ये हो गया लीजिंग का क्वेश्चन। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन। मतलब क्या है? सपोज आई परचेज द मशीन फॉर लाख रुपया, एंड ये तो मेरा आउटफ्लो हो गया, कैश गया मेरे जेब से लाख रुपया। अब ये मशीन इज अर्निंग, ये मशीन से मैं कमाने वाला हूँ, कितना कमाने वाला हूँ? 20,000 रुपया पर एनम कमाऊंगा फॉर 6 years। तो शुड आई परचेज द मशीन? हाउ डू आई नो? ये प्रेजेंट वैल्यू लाख रुपया आज मेरे जेब से जाएगा, 20,000 6 साल में जाने वाला है, मतलब इनफ्लो आने वाला है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई विल फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय इनफ्लो। अगर मेरा इनफ्लो है वो ज्यादा है तो मैं मशीन खरीदूंगा, अगर मेरा इनफ्लो कम है तो मैं मशीन नहीं खरीदूंगा। सिंपल सा बात है, मैं मशीन नहीं खरीदूंगा। दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स मतलब क्या? बॉन्ड मतलब क्या? लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? तो 1,000 रुपए का बॉन्ड ले ले, 10% ब्याज मिलेगा फॉर 5 years, और 5 साल के बाद तेरे को मैं बॉन्ड का पैसा वापस दे दूंगा। करेक्ट? अब ये बॉन्ड जो है मार्केट में अवेलेबल है 900 रुपए में। तो शुड आई परचेज द बॉन्ड? आई हैव टू चेक, व्हाट शुड आई चेक? आउटफ्लो जो है 900 रुपया है, एंड मुझे मिलेगा 100 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 5 years। तो मेरा इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस आउटफ्लो कंपेयर करूंगा। इफ माई इनफ्लो इज मोर, माई इनफ्लो इज मोर, then I will purchase. If my inflow is less, then I will not purchase the bond. That is the meaning of it. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परपेचुइटी। व्हाट इज परपेचुइटी? इनफाइनाइट पीरियड। जो अब मुझे मिलने वाला है पैसा, वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए मिलेगा। तो पीवीए ऑफ इनफाइनिटी कैसा निकालेंगे? सपोज मुझे 3,000 रुपया मिलेगा इनफाइनाइट पीरियड के लिए, और 10% ब्याज है, तो आई विल डू 3,000 डिवाइड बाय 0.1, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ some annuity for infinite period of time। बट अगर ग्रोथ परपेचुइटी बोलते हैं, सपोज दे कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ परपेचुइटी, माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंफिनिटी विल बी 3,000 अपॉन आई माइनस द ग्रोथ। सपोज 3,000 अपॉन माय इंटरेस्ट इज 0.1,
माई ग्रोथ इज सपोज 3%, तो 0.30, सो 3000 डिवाइड बाय 0.07 कर दो, तो आपको परपेचुइटी ऑफ एन्युटी आ जाएगा विथ ग्रोथ, ग्रोथ परसेंटेज के साथ। ये हो गया परपेचुइटी, ये तो हमने कर दिया। ये तो मतलब दैट इज व्हाई सेड हियर इनफ्लो जो है मेरा हमेशा ज्यादा होना चाहिए आउटफ्लो से। अगर मेरा इनफ्लो ज्यादा है, आउट मेरा इनफ्लो 10,000 है और मेरा आउटफ्लो 8,000 है, सो ऑब्वियसली एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,000 है, तो मतलब पॉजिटिव है, आई शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। बट मेरा इनफ्लो जो है वो 8,000 है और आउटफ्लो जो है 10,000 है, तो -2,000 हो गया, तो आई शुड रिजेक्ट द प्रपोजल। ठीक है, क्लियर ऑन इट? इधर तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, इधर तक डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम आपको चाहिए मैं करा दूंगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एलईक्यू का क्वेश्चंस करेंगे हम। इधर तक बोलिए, कुछ डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? चलो, नो डाउट हियर, एक जन ने लिखा है नो डाउट। ठीक है, 4-5 लोग का डाउट आंसर आया नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न? The nominal rate of return will be the real interest rate plus the inflation. रियल इंटरेस्ट रेट मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो बैंक में मिलता है। सपोज द बैंक, मैं गया बैंक में, सुन लेना केयरफुली, मैं गया बैंक में, एसबीआई में गया, बोला मेरे को एफडी रखने का है, तो बैंक बोलता है मैं तेरे को 8% दूंगा। और इंडिया में इन्फ्लेशन जो है, इंडिया में इन्फ्लेशन जो है, सपोज इन्फ्लेशन इंडिया में एज्यूम करते हैं 5% पर एनम, मतलब मेरा बैंक में एफडी जो है क्या रेट से ग्रो हो रहा है? 8% से। लेकिन सामने चीज का भाव 5% से बढ़ रहा है, तो मैंने कमाया क्या? मैंने कमाया क्या? मैंने सिर्फ 3% कमाया। कैसे 3% कमाया? बैंक से मुझे 8% मिल रहा है मेरे पैसे पे, बट जो सामान मैं खरीद रहा हूँ या खरीदने वाला हूँ उसका भाव तो 5% बढ़ चुका है, तो मेरे को फायदा क्या हुआ? 3 रुपए का फायदा हुआ। सपोज एक चीज है वो 100 रुपया है आज, बराबर है, एक चीज है 100 रुपए है, तो मैं बोलता हूँ आज नहीं खरीदूंगा, आई विल परचेज आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर आई वॉन्ट टू परचेज, आफ्टर 1 ईयर दैट थिंग हैज बिकम 105, 5% इन्फ्लेशन, भाव बढ़ गया। बैंक में मैंने जो एफडी रखा था वो मुझे 108 रुपया दिया, तो मैंने 108 लिया और 105 का सामान खरीदा, तो मुझे फायदा कितने का हुआ? 3 रुपए का ही फायदा हुआ बैंक में पैसा रखने से, 8 रुपए का फायदा नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस द इन्फ्लेशन। क्लियर है इधर तक? अच्छा, दूसरी बात, ये सीएजीआर जो है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, कैसे कैलकुलेट करने का? एंड वैल्यू, ईवी इज एंड वैल्यू, वीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज अ बिगिनिंग वैल्यू इज टू 1/n minus 1, 1/n minus 1 is the formula which we can do that. Clear on it? End value upon the beginning value, end value upon the beginning value, the whole raised to 1/n minus 1 will give you the CAGR. Clear on it? कुछ डाउट है इधर तक? चलो, प्रॉब्लम्स जो जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे सीक्वेंस सीरीज में, जो आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन है। बोलिए, एनीवन, एनी डाउट? होम कुछ क्वेश्चंस पूछना है? सारा मुझे मेरा होस्ट बना दो ना, या को होस्ट बना दो प्लीज। हाँ बोलिए, एनी क्वेश्चंस यू वांट मी टू सॉल्व, तो बताइए, आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस, ओपन टू एवरीबॉडी। भाई कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, या फिर कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन रिवाइज करना है तो बोलो, डरो मत, कुछ डाउट है क्वेश्चन? यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स।
होमवर्क का क्वेश्चन 88। हाँ ठीक है, बोलो ना तो आएगा तो फायदा होएगा ना यार। क्वेश्चन 88 होमवर्क का, इधर क्वेश्चन 88 होमवर्क। हाँ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट बुक सामने रखता हूँ सो दैट आई कैन शो यू द स्क्रीन एंड सॉल्व इट फॉर यू। हाँ चलो, गुड क्वेश्चन बाय आदित्य गुप्ता, ढूंढ के लेके आया होमवर्क में से। चलो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट पी अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट 10%, वाई इन्वेस्ट Q amount at compound interest 5% compounded annually. At the end of 2 years, both get the same amount of interest. Then the relation between P and Q is given by dash. ठीक है, चलो हाँ जरा होस्ट बना दो प्लीज मेंसा। हाँ, चलो फाइन, मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखाता हूँ, देन आई विल सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 88। अभी मिस्टर एक्स जो है सिंपल इंटरेस्ट से कितना कमाया, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना कमाया, दोनों सेम होएगा, बराबर है। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं, उसका प्रिंसिपल कितना है, हमारा फॉर्मूला है PRT। ये कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, अच्छा ये मिस्टर एक्स कर रहा है और ये मिस्टर वाई कर रहा है, तो कितना प्रिंसिपल, P अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, 10% इज 10/100 फॉर 2 years, ये क्लियर है। तो कितना हो जाएगा देखो, 0.2p, कितना हो गया 0.2p आ गया, और यू से 2/10 × p, ये क्लियर है इधर तक। अच्छा अभी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढेंगे, फॉर्मूला अपने को मालूम है, दैट इज p × 1 + i रेज टू n-1, बराबर है। अच्छा व्हाट इज माय प्रिंसिपल, इन्वेस्ट Q अमाउंट, तो ये जो मिस्टर एक्स है उसका प्रिंसिपल इज इक्वल टू Q, उसका प्रिंसिपल है Q रुपीस। अच्छा फिर उसका टी जो है वो 2 साल का है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 0.05, एंड कंपाउंडिंग कैसा हो रहा है, एनुअली हो रहा है। कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो उसका आई का वैल्यू क्या होगा, R/M, मतलब 0.05, N विल बी T/M विच इज इक्वल टू 2 years। तो फॉर्मूला में डाल देंगे Q × 1 + 0.05 रेज टू 2 - 1, तो 1.05, तो 1.05 है, उसको 2 बार रेज टू है, तो 1.1025 -1, तो ये आंसर आ जाएगा 0.1025 Q, 0.1025 Q आ गया, दैट इज इक्वल टू यू कैन से 1025Q/1000, सॉरी 10,000। क्लियर ऑन इट, चार डिजिट ना, 1 2 3 4, तो 1025/10,000 Q, दैट इज योर Q। अभी दोनों इंटरेस्ट क्या है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, SI इज इक्वल टू CI। इधर तक क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलिए, इधर तक क्लियर है सबको, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है, नहीं मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है इसलिए। तो 2/10 P इज इक्वल टू 1025Q/10,000, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, तो P विल बी इक्वल टू 1025/10,000 × 10/2 तो ये 0 0 तो कैंसिल है, बराबर है, 0 0 कैंसिल, और हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 1025 डिवाइड बाई 25 करते हैं, तो 41 हो गया, अपॉन इधर 1000 है, 1000 डिवाइड बाई 25 करते हैं तो 40 हो गया, इनटू Q, बराबर है 41/40 इंटू Q/2, इधर Q है और इधर 2 है, तो क्या आंसर आ गया देखो, 41/40
41Q upon 80 which is your option number A. क्लियर है? आदित्य गुप्ता का डाउट था ना क्लियर? हाँ चलो, आदित्य गुप्ता का डाउट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बोलो, और किसका क्या डाउट है? 74। चलो ये लोग बोलते हैं सर होमवर्क का 74 बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 मैं रीड करता हूँ। 74 ऐसा डाउट पूछो तो फायदा होएगा हमारा मिलना। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मशीन इज वर्थ, चलो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इजी पड़ेगा शायद आपको। चलो क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज सेड हियर? क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है a machine is worth 4,90,740 depreciated at 15% on opening value each year when its value would reduce to 2 lakhs। मतलब ये क्या है? दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू इसका 4,90,740 है, और ये 2 लाख क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू मतलब आगे का वैल्यू है, विच आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज माई सम ड्यू। ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई सम ड्यू। बराबर है? गॉट द पॉइंट? चलो सो अभी इसमें क्या दिया हुआ है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मालूम है 4,90,740। ओ मैडम लोग, आरती मैम, साना, चलो जरा होस्ट बनाओ, कब से बोल रहा हूँ मैं। वो नीचे आ तो म्यूट कर दो ना, बीच बीच में कोई अनम्यूट कर देता है। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन है 4,90,740 एंड मेरा जो फ्यूचर वैल्यू है विच इज माई सम ड्यू विच इज इक्वल टू 2 lakhs एंड माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, 0.15। मतलब कंपाउंडिंग इज एनुअली ओनली, डेप्रिसिएशन तो हम एनुअली करेंगे, तो m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना साल में इट विल रेड्यूस टू 5, मतलब माई टी इज क्वेश्चन मार्क। बराबर है? माई आई विल बी r अपॉन m विच इज इक्वल टू 0.15 एंड माई n इज t इंटू m विच इज इक्वल टू p बिकॉज m इज 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? a इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस आई रेज टू n। क्यों 1 माइनस आई? क्यों 1 माइनस आई? रीजन बताइए, वाई इट शुड बी 1 माइनस आई? सर डेप्रिशिएट हो रहा है मशीन अभी। डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिशिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली माइनस ही करना पड़ेगा ना। प्लस करेगा तो बढ़ जाएगा, माइनस करेगा तो कम होगा। सो 2 लाख इज इक्वल टू 4,90,740 इंटू 1 माइनस 0.15 रेस टू टी। तो अभी इसको नीचे लेके आ जाओ, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 4,90,740 which is equal to 0.4075 is equal to 0.85 raised to t। हाँ, इधर तक क्लियर है? 0.85 रेज टू टी, इधर तक क्लियर है? अब हमको क्या करना पड़ेगा सर? हमको कैलकुलेटर में चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में चेक करेंगे भाई 0.4075 कहाँ पर आता है। अब यहाँ पर हमको सब चीजें क्लोज क्लोज वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हमको एकदम केयरफुली करना पड़ेगा। ज्यादा डेसिमल में करेंगे तो भी चलेगा, 5-6 डेसिमल रख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बिकॉज बहुत क्लोज दिया हुआ है। दैट इज 0.754,778, जस्ट ये थोड़ा सा हमने 8 डिजिट में रखा है सो दैट गड़बड़ ना हो। तो अब मेरा 0.85 को मैं कैलकुलेटर में करते जाऊंगा, 2, 3, 4, 5, 5। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर कितने में आ रहा है, देखो इट इज कमिंग समवेयर इन बिटवीन। देख लो जरा ध्यान से। तो 0.85, 2, 3, 4, 5,
तो 5 बार किया मैंने, तो इट कम्स टू 0.443705, बराबर, ये 5 साल में आ गया। अच्छा 6 साल में करूंगा, 6 साल में करूंगा तो इट कम्स टू 0.377149 ठीक है, ये डिफरेंस है। और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है इनके बीच में, जहां पर है वैल्यू मेरा 0.47547778, ये मेरे बीच का वैल्यू है यहाँ पर। ये कहाँ से आया बेटा, यहाँ से आया। तो ये जो है इनके बीच का वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, इनका जो डिफरेंस है, अगर 1 का डिफरेंस है, 1 ईयर का डिफरेंस है, तो अपना वैल्यू कितने आता है, देखो 1 ईयर के डिफरेंस में कितना आता है डिफरेंस, डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब 6 - 5, 1 साल का डिफरेंस रहेगा, तो डेसिमल में डिफरेंस कितना है, 0.443705 माइनस 0.377149 minus 0.443705. That is, difference is 0.066555. You got the point? मिला सबको इधर तक? लॉजिक समझा आपको? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मेरा डिफरेंस इतना ही है, कितना है 0.443705 माइनस 0.40754778, इतना ही डिफरेंस है मेरा, तो कितना साल आना चाहिए, 0.40754778, इसका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो कितना आ रहा है देखो 0.03615, तो ये है, तो ईयर कितना होना चाहिए, तो हाउ मच ईयर इट शुड बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी दिस डिवाइड बाय 0.066555, so that will come to 0.5432, 0.5432 ईयर्स का डिफरेंस है। आर यू क्लियर ऑन इट? मतलब हमको 5 साल तो करना ही पड़ेगा, प्लस 0.5432 ईयर्स करना पड़ेगा, सो 5 ईयर तो करना ही है, प्लस 0.5 ऑफ अगला साल, सो 0.5 ऑफ अगला साल इज 6 महीना, तो 0.5 ऑफ अगला साल इज 6 महीना, तो इट बिकम्स 5 years and 6 months। ये क्लियर है, आपको समझ में आया? इसका डाउट था ना वंश का और कार्तिकेय का? हाँ, और बोलिए, और कौन सा डाउट है? चलो बढ़िया है, और किसका क्या डाउट है पूछ लो। होमवर्क प्रॉब्लम एकदम थरोली करो भाई, मैंने बोला आपको, सॉल्व गुड क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन 64 पूछ रहा है, ये कौन सा है 64 देख लेते हैं। हाँ चलो, ये भी एग्जाम, सब परीक्षा का क्वेश्चन पूछ रहा है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। देख लो क्वेश्चन नंबर 64, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, यहीं पर मार्क कर लूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। देख लीजिए क्वेश्चन 64, यस आई विल कम आफ्टर दैट टू 69। प्लस 64 देख लो, विपुल परचेजेस अ कार फॉर 5.5 lakhs, मतलब when is he purchasing, आज। The loan he gets a loan of 5 lakh at 15% per annum from the bank, and balance 50,000 he pays at the time of purchase। मतलब लोन मिला 5 लाख का, एंड बैलेंस 50,000 ही पेज एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब ये मेरा डाउन पेमेंट हो गया, ये मेरा डाउन पेमेंट हो गया। He has to pay the whole amount of loan in 12 equal monthly installment with interest starting from the end of the first month। मतलब 12 महीने में इंटरेस्ट पे, मतलब 12 महीने में इंटरेस्ट पे करना है, मतलब इट इज एवरी मंथ, एवरी मंथ रहेगा, तो m का वैल्यू हो गया 12, इट इज एज गुड एज कंपाउंडेड मंथली। द मनी ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज क्वेश्चन मार्क, मतलब इंस्टॉलमेंट कितना है ये ढूंढना है आपको। दे आर आस्किंग यू हाउ मच इज द इंस्टॉलमेंट टू बी पेड, व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट टू बी पेड, माई आर विच इज देयर, my R which is there, that is 15%, that is 0.15, and how many years का ये क्वेश्चन है सर, एक ही साल का बात कर रहे हैं, क्यों एक ही साल में मुझे लोन पे ऑफ करना है। आई एम पेइंग 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब कितने साल में पे कर रहा हूँ, एक साल, इंस्टॉलमेंट 12 है, दैट इज वाई m is 12।
R is 0.15, T is 1 year, C is question mark. And he gets a loan of 5 lakh. Loan मिल रहा है. What is loan? Present value of annuity. मैंने क्या बोला? लोन. लोन कभी मिला? लोन I got today. If I get the loan today, it is present value of my annuity. Annuity का amount missing है, but बाकी सब item मालूम है मुझे. So what will be my I is equal to? My I is equal to R upon M, that is 0.15 divide by 12 करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.0125. तो ये मिल गया. What is my N is equal to? T into M, so that is 12. T into M is 12. Clear on it? अभी मैं इसको फॉर्मूला में डाल दूंगा. तो इसको फॉर्मूला में डाल दूंगा. What is my formula to be used? The formula to be used is PVA is equal to C बोलो I बोलो जो भी 1 plus I raised to N minus 1. So 5 लाख is equal to, मुझे C नहीं मालूम है, 0.0125. 1 plus that is 1.0125 raised to 12 minus 1. अब ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेटर में ढूंढने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में दिया है, वहां से कॉपी कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो. इसको इधर शिफ्ट करेंगे 6250 आएगा. C इंटू इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.1607545 माइनस 1. बट आप इसको सीधा कैलकुलेटर में डाल के कर देना, आंसर आ जाएगा. ए 1.16075 माइनस 1. इसको हम M प्लस में स्टोर कर देंगे. फिर उसके बाद 6250 डिवाइड बाय रिकॉल करेंगे और डिवाइड कर दो तो आपको C का वैल्यू मिल जाएगा, विच विल कम टू 38879. चेक कर लेना वैल्यू आया क्या आंसर. कैलकुलेशन बराबर है क्या देख लेना भाई. गेट्स लोन ऑफ 5 लाख. बराबर ना, कैलकुलेशन बराबर है. आंसर यही है. आई लाइन. So this is the answer you should get. The money has to pay at the end of every month. So this is the amount you will pay at the end of every month. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसा करेगा बेटा? 5 लाख तेरे को आज मिला ना. 5 लाख कभी मिला बेटा तेरे को? When did you get the? अरे एक मिनट यार, सॉरी. फॉर्मूला बराबर लिखो यार. पीवीए का फॉर्मूला लिखो. मैं पीवीए का फॉर्मूला लिखो. राजीव कॉमेडी लोग हैं, तो बोलता भी नहीं. पीवीए का फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन. कोई बोला गड़बड़ कैसे हो गया? 5 lakhs is equal to C upon 0.0125 minus this will be 1.10125 minus 12. हाँ हाँ, तो अभी ये शिफ्ट कर दो 6250. बोला कैसे नहीं आ रहा है? इनटू ये 1 माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है तो 1.1607545 बराबर ना. उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा. क्लियर ऑन इट? बस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.1025 का वैल्यू दिया हुआ है. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यूज करो. अभी कर देंगे 1 डिवाइड बाय 1.160754542 5452 डिवाइड कर दो, माइनस 1 कर दो और इसको M प्लस में स्टोर कर लो. 6250 डिवाइड बाय रिकॉल. आ गया आंसर. C is 45,129. दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए. दैट इज द क्लोजेस्ट. ठीक है, मिला बराबर? क्लियर और नॉट क्लियर? हेलो, सॉल्व हो गया? हाँ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, उल्टा तो बोलना चाहिए ना भाई. हाँ चलो बढ़िया, वेरी गुड. चलो दूसरा किसी का डाउट था? क्वेश्चन नंबर
69 I think somebody was asking. हाँ, रोशनी इज आस्किंग 69, पहला 69 कर लेते हैं। हाँ, सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, आपका ही डाउट सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं ना भाई। 69, कुछ स्कॉलर लोग हैं, आके भाग गया, उसको लगा भाई मेरा सब पढ़ के हो गया। भाई जरा सब होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। तो आप इसको छोड़ के आप बग मारेंगे तो कैसे चलेगा। 69 देख लो। A person deposited ₹5,000 in a bank. The deposit was left to accumulate at 6% compounded quarterly for first 5 years, 8% compounded semi-annually for the next 8 years. The amount of compound interest at the end of 13 years is dash. बेटा सबसे पहला, ये deposited 5,000 in a bank. Is it a problem of annuity or not a problem of annuity? वो बताइए। Is it a problem of annuity or one time? इसका जवाब दीजिए, annuity है कि one time है? वेरी गुड, ये वन टाइम है। वन टाइम है तो वन टाइम है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1+i⁻n। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1+i⁻n। तो इसमें क्या है, माई p इज 5,000 बराबर वन टाइम, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट आई कैन सॉल्व एंड शो इट टू यू। माई p इज 5,000 एंड फर्स्ट 5 years, first 5 years है तो my t is 5 years, my r is 6%, 0.06, and compounded quarterly m is equal to 4. So obviously my I will be r upon m, which is equal to 0.06 divided by 4, that is 0.015, and my n is equal to t into m, 5 4s are 20. So my amount will be equal to 5,000 into 1+i raised to 20, 1+i raised to 20 बराबर ना, 1.1015, 20 कर दो 20 और बोलो कितना आ रहा है, इंटू 2,000, 5,000 कर दो, कितना अमाउंट आ रहा है बोलो सब लोग, कितना आ रहा है बोलो, मेरे साथ में करने का कैलकुलेशन भाई, चेक करो आंसर आ रहा है क्या। सब लोग फुर्सत में बैठा है एकदम, प्लस सर कर रहे हैं, अपन मजा देखेंगे। चलो गुड बॉय, 2 3 लोग का आ गया, गुड। फिर क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना साल का काम करने को बोलते हैं, नेक्स्ट 8 years, अगला 8 साल। तो अगला 8 साल में माई प्रिंसिपल विल बी 6,734,275, ये मेरा प्रिंसिपल रहेगा बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बराबर है। माई टी विल बी 8 years एंड कंपाउंड कैसा कर रहा है, सेमी एनुअली, मतलब एम विल बी 2 बराबर है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8%, 0.08। So my I will be equal to 0.08 divided by 2, 0.04. N is T into M, which is equal to 16. So my A will be equal to 6,734,275 into 1 plus I, that is 1.04 raised to 16. So 1.04 raised to 16, multiply करो, 1.04 रेज टू 16, कैलकुलेटर में देखने का, सब पे इक्वल टू प्रेस करते जाने का जब तक 17 नहीं आ जाता है, इंटू 6,734,275 इक्वल टू कर दो तो कितना आता है देखो, चेक करो आंसर आ रहा है क्या, कितना आ रहा है नंबर बोलो। अच्छा आ गया। एंड मैंने कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, 5,000 रुपीज लगाया था, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 7,613.170। कंपाउंड अमाउंट, अच्छा कंपाउंड अमाउंट ही चाहिए। सो कंपाउंड अमाउंट कितना हो गया मेरा, कंपाउंड अमाउंट 12,613, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी, कंपाउंड अमाउंट ही चाहिए। सो दिस इज आंसर, क्लियर ऑन इट। ये हो गया 69, क्लियर टिल हियर। सबको समझ में आ रहा है क्या, पार्टिसिपेटिव रहने का, कैलकुलेट करने का भाई, साथ में टिक 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 करते जाने का। हाँ गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 67, किसी का 67 था, मैं रीड करता हूँ, मार्किंग करूंगा मैं वहां पर, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। 67,
चलो बहुत अच्छा है, बहुत लोग डाउट पूछ रहे हैं, तो जो लोग ने होमवर्क नहीं किया उसका सॉल्व हो जाएगा साथ में। अ कंपनी एस्टैब्लिशेस अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ 2 लाख डेब्ट मैच्योरिंग इन 20 इयर्स। तो सिंकिंग फंड मतलब फंड बना रहा है। क्यों फंड बना रहा है? उसको अपना 2 लाख डेब्ट चुकाने का। कभी तो चुकाने का 20 साल के बाद। सो दिस बिकम्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। 20 साल के बाद चुकाना है बेटा, ध्यान रखना। कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी मेड टू द फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सो हर साल के एंड में करने वाला है। सो दिस इज योर सी विच इज देयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो आर इज 0.05। तो मतलब मुझे फ्यूचर वैल्यू मालूम है। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्यों? क्योंकि 20 साल के बाद मुझे मेरा उधारी चुकाना है, लोन चुकाना है। कब? 20 साल के बाद। तो दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ फंड टुडे। तो टी इज 20 साल, कंपाउंडेड एन्युअली। कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है वो मिसिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, 0.05। तो आई इज आर अपॉन एम विच इज 0.05। एन इज टी इन एम विच इज इक्वल टू 20। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा एफ वी ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू 1 + i रेज टू n माइनस 1। सो 2 लाख is equal to C upon 0.05, 1.05 raised to 20 minus 1। तो कर दो कैलकुलेटर में, इसको पहला यहाँ शिफ्ट कर दो। 2 लाख डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 0.05, दैट इज 10,000 रुपया आ गया। C इंटू, इसको देख लो, 1.05 रेज टू 20 इंटू इंटू करेंगे, -1 कर देंगे, m प्लस कर देंगे, स्टोर कर देंगे। 10,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल। तो सी का वैल्यू डायरेक्टली आ जाना चाहिए। चेक करो आंसर, कैलकुलेशन करके चेक करो भाई। डालो उसके चैट बॉक्स में। आ गया, गुड। समझ गया आंसर? क्लियर है? और बोलिए, किसका क्या डाउट है, बोलो। चलो बोलते जाइए क्या क्या डाउट है। मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करने को रेडी है। अपने को 15 में से 15 जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आया पूरा मार्क्स चाहिए। चलो 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं लोग। तो होमवर्क का 17 में चले जाते हैं। हाँ, तो होमवर्क का 17 तो चेक करता हूँ। 17 के बाद 28, पहले 17 देखेंगे। किसी का डाउट है 17? तेजस भाई का डाउट है, देन आदित्य गुप्ता का डाउट है। चलो 17 कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। हाँ, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.99% पर एनम। So this is your R, nominal rate of interest compounded monthly. So M is equal to 12. What will be the effective rate of interest? E is equal to 1 + I raised to n minus 1. बराबर है 1 + I raised to n minus 1। देख लो जरा ध्यान से। R is 0.099, R is 0.099, M is 12। बराबर है। कैसा आया? 9.9 डिवाइड बाय 100 कर देने का। अगर आपको डर लगता है तो 100 से डिवाइड कर दो। द परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करो, 0.099 आ जाएगा। M12 है। और आपको टी जो है वो तो 1 ही लेना है, 1 साल की बात होती है यहाँ पर। तो अभी मैं क्या ढूंढूंगा? आई इज इक्वल टू आर अपॉन एम, दैट इज 0.099 डिवाइड बाय 12। सो 0.99 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू, डेसिमल निकाल दो बिकॉज ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दिए हुए हैं उसको यूज करना है, दिमाग उधर ही है। तो ये मैं कर दूंगा 99/12 इंटू 1000। 99/12 इंटू 1000 बेटा। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया है उसको यूज करना है आपको। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 12 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 4 टाइम्स हो गया, ये 33 हो गया। सो ऐसा आ जाएगा 33/1000, सॉरी 33/4000। ये क्लियर है बेटा? ये हो गया आई का वैल्यू। एन क्या होगा बेटा? टी इन एम, दैट इज T1 है, M12 है, तो एन हो गया 12। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए।
तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस 33 अपॉन 4000 रेज टू 12 माइनस 1। तो ध्यान से देख लीजिए ये क्या बनेगा, देखो दिस विल बी एलसीएम कर देंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा 4033 अपॉन 4000 रेज टू 12 माइनस 1। बच्चे ये आंसर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम डाल देंगे 1.1036 माइनस 1, तो 0.1036 बचेगा, विच इज इक्वल टू 10.36%, विच इज इक्वल टू ऑप्शन ए। समझ गया तेजस माकरे? हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफी बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, तो ऑल आर एग्जाम क्वेश्चंस, तो डोंट अंडर एस्टिमेट देम। एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, एआईसी कुछ पूछेंगे। बाकी सबको क्लियर है क्या किया मैंने? मैंने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया बिकॉज क्वेश्चन में वैल्यू दिया था, मुझे उसका एडवांटेज उठाना है, नहीं तो मेरा आंसर कभी कभी मैच नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन के साथ थोड़ा मैच करने को आना चाहिए। क्लियर है इधर तक? चलो क्वेश्चन नंबर 28 चले जाते हैं। किसी का डाउट है? क्वेश्चन 28 कहाँ पर है? अच्छा, और एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, ये आदित्य गुप्ता का डाउट है यहाँ पर। द मशीन कॉस्ट ₹80,000, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 20 साल, सिंकिंग फंड इज टू बी क्रिएटेड, वापस अपने को सिंकिंग फंड बनाना है फॉर रिप्लेसिंग द मशीन एट द एंड ऑफ द इफेक्टिव लाइफ टाइम। मतलब 20 साल के बाद मुझे पैसा चाहिए मशीन खरीदने के लिए, तो मेरा टी जो है 20 साल है, बिकॉज 20 साल के बाद मुझे पैसे लगेंगे। व्हेन इट स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेस 5000, मतलब 20 साल के बाद मुझे 5000 रुपया मिलेंगे। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स ऑफ रुपीज द अमाउंट विच शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर, हर साल में कितने पैसे डालूं? तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग है, सी मिसिंग है, या ए, वॉट एवर डिनोशन यू डू फॉर सिंकिंग फंड, if it accumulates at the rate of 9%, that is 0.09, 9 by 100 is 0.09, compounded annually, तो m is equal to 1। क्लियर है? कंपाउंडेड एनुअली m is equal to 1, बराबर है। अब देखिए जरा ध्यान से क्या करना चाहिए आपको, मेरा कंट्रीब्यूशन जो है मुझे पता लगाना है, और मुझे पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए 20 साल के बाद? हाउ मच मनी आई वांट आफ्टर 20 years? हाउ मच मनी आई वॉन्ट आफ्टर 20 years? बताइए, मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा सॉल्व करके बताऊंगा मैं यहाँ पर। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 28। बोलिए, हाउ मच मनी अमाउंट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ 20 years टू परचेज द मशीन? अमाउंट बताइए, व्हाट इज द अमाउंट आई रिक्वायर एट द एंड ऑफ 20 years? दिस बिकम्स माई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। कितने पैसे चाहिए 20 साल के बाद? मुझे चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे चैट बॉक्स में कोई भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। वेरी गुड पीपल, 75,000 कैसा? आज मशीन का भाव 80,000 है, तो ये लोग ने इन्फ्लेशन कुछ बोला नहीं है, तो इन्फ्लेशन नहीं बोला है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, यही समझ के चलो 20 साल के बाद भी इसका वैल्यू 80,000 रहेगा। नहीं तो अपन थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते, अपने को लगाते 20 साल के बाद थोड़ी 80,000 होगा, वो तो ज्यादा होगा। सही बात कर रहे हैं, बट बोला नहीं है, तो सेम ही होगा। तो 80,000 चाहिए, उसमें 5,000 मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा, so amount I require at the end of 20 years is 75,000, that becomes my FVA। My I will be R upon M, which is equal to 0.09, my N is equal to T up into M, which is equal to 20, so my FVA is equal to C upon I into 1 plus I raised to N minus 1, so 75,000 मुझे चाहिए, so is equal to C upon 0.09, because 9% interest है, 1.09 raised to 20 minus 1। कैलकुलेटर पे अपना काम कर दीजिए। सबसे पहला 75,000 इंटू 0.09। आई वॉन्ट एवरीबडी टू यूज देयर कैलकुलेटर एंड ट्राई टू गेट द आंसर एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड हियर।
बहुत कुछ लोग को आंसर आ गया, बट इज दिस आंसर? नो। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। वो बोलता है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1500। नियरेस्ट 100 बेटा, नियरेस्ट 100। तो 465 का नियरेस्ट 100 इज 500 रुपया। 465 का नियरेस्ट 100 इज 500 रुपया, तो 1500, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, कुछ डाउट है इधर तक? समझ में आया सबको? कैलकुलेशंस, ओनली फ्यू आर डूइंग कैलकुलेशन। कैलकुलेटर में टिक 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 करने का भाई, और इधर चैट बॉक्स में हाँ ना तो डालना पड़ेगा आपको। चलो बढ़िया है। और किसको कुछ डाउट? किसी का कुछ एक डाउट था 28 के बाद? 28 के बाद और कुछ डाउट? एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन 5 कीजिए सर, उसके बाद 31 कीजिए। 5 कीजिए देन 31, ऐसे दो क्वेश्चन है मेरे पास। तो पहला 5 कर देता हूँ, और किसी का कुछ मिस हो गया तो बोल देना। ऐसा ऐसा बड़क मत जाना, मेरा क्वेश्चन नहीं किया है। तुम पूछोगे तो मैं कर दूंगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 12,000? हाउ लॉन्ग विल 12,000 टेक टू बिकम 14,000? सो मेरा जो 12,000, हाउ लॉन्ग विल 12,000 टेक टू बिकम 14,000 एट 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली? मंगता तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक आध नया वर्ड है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, how long will 12,000 take to become 14,000? So this is my principal, this is my amount, R is rate of interest 0.05, converted quarterly, converted मतलब compounded quarterly, converted मतलब उतना बार आपको कन्वर्जन मिलेगा, कन्वर्जन मिलेगा मतलब ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा मतलब आपका पैसा बढ़ते जाएगा। तो m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4। आपको ढूंढना है t, बिकॉज बोला है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब t ढूंढना है आपको। तो मैं यहीं पर कर देता हूं। तो माई i विल बी इक्वल टू r अपॉन m, दैट इज 0.05 डिवाइड बाई 4। तो 0.05 डिवाइड बाई 4 कर दो, दैट इज इक्वल टू 0.0125। My n will be equal to t into m, t into 4 is equal to 4t। और इधर कुछ वैल्यू दिया हुआ है वो अपन यूज करेंगे। तो और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई रेज टू n। तो दिस विल बिकम 14,000 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1.0125 रेज टू 4t, रेज टू 4t बराबर है। क्या करेंगे? 12,000 को नीचे लेके आ जाओ। तो 12,000 को नीचे लेके आएंगे तो इट विल बिकम 4,000 डिवाइड बाय 12,000 विच इज इक्वल टू, चलो 14,000 डिवाइड बाय 12,000 विच इज इक्वल टू 1.1025 रेज टू 4t बराबर है। और इसको मैंने डिवाइड किया तो इधर क्या आंसर आ रहा है देखो मुझे, सीधा डिवाइड करके लिखूंगा मैं। तो मुझे आ रहा है 1 ये 12,000 को नीचे लेके आऊंगा तो ऐसा आ गया 1.16666 ऐसा आ रहा है। अभी इधर नीचे दिया हुआ है देखो, ये इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, तो मैं इसको कैसा लिख दूंगा? 1.0125 रेज टू 12.4 इज इक्वल टू 1.1025 रेज टू 4t। देयरफॉर क्या आ जाएगा? बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। तो 12.4 इज इक्वल टू 4t, t इज इक्वल टू 3.1 ईयर्स। समझ में आया बेटा कैसा किया? जिसका डाउट था? गायब हो गया? हाँ चलो चलो ठीक है, जिसका डाउट था उसने जवाब दे दिया, हाँ सर मिल गया। ठीक है, गुड। किसी और का डाउट था? नथिंग, दैट्स ऑल। 31, चलो क्वेश्चन 31 में चले जाते हैं। कार्तिक भाई का डाउट है इधर, क्या बोला है देखो क्वेश्चन 31। व्हाट आर दे आस्किंग इन 31? 31 में बोला है, अ फर्म likes to spend 5,000 in repairing a machine which will generate income of 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 over the next 4 years. If the interest rate is 9% per annum, find the expenditure in repairing the amount
find whether expenditure in repairing the machine is profitable or not. आज मैं 5,000 स्पेंड कर रहा हूं, तो ये मेरा आउटफ्लो है। कभी का आउटफ्लो है, ये मेरा प्रेजेंट आउटफ्लो है। और मुझे फ्यूचर में इतना इनकम मिलेगा, तो ये मेरा इनफ्लो हो गया, इनफ्लो हो गया। बट ये इनफ्लो जो है, आई कैनॉट ऐड। कैन आई ऐड द इनफ्लो? कैन आई ऐड द इनफ्लो से 1,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 2,500? ये इनफ्लो को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। और कैन आई से इनका टोटल 7,000 है? कैन आई से इनका टोटल 7,000 है? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। कैन आई से इट और आई कैन नॉट? नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस इज एंड ऑफ 1 ईयर में मिलेगा, और ये एंड ऑफ 2 ईयर में मिलेगा, ये एंड ऑफ 3 ईयर में मिलेगा, ये एंड ऑफ 4 ईयर में मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है? तो इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, कैसा निकालेगा सर प्रेजेंट वैल्यू? तो इनका फॉर्मूला, ये 1,000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, 1,500 का प्रेजेंट वैल्यू, और 2,000 का प्रेजेंट वैल्यू, और 2,500 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। यू कैन नॉट से 7,000 रुपया हो गया, बिकॉज मुझे एक साथ नहीं मिल रहा है, एक एक साल के एंड पे मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देख लेना जरा ध्यान से। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चन एक्चुअली सीए इंटर में करते हैं हम। तो कैसा करते हैं देखो, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज द रिपेयर कॉस्ट, जो मैं आज खर्चा करने वाला हूँ, विच इज इक्वल टू 5,000 रुपीज, बराबर ना? 5,000 ही है। हाँ, अभी क्या करना पड़ेगा? आई टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो क्या करूंगा, वन ऑफ द शॉर्टकट, में शॉर्टकट बोल रहा हूं, ईयर लिख दो, कैश इनफ्लो लिख दो, इधर लिखो डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर, और ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैसा आएगा सर? ये मेरा कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। डरना मत, मैं स्टेप्स बताऊंगा, डोंट वरी। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 9%। सुनते जाना, मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट। ईयर 1 2 3 4, 4 साल। कितना मिलने वाला है? पहला साल 1,000, 1,500, 2,000, 2,500। ठीक है? क्या कर देने का? हाउ डू आई गेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर? 1/1.1 रेस टू एन, 1 या चलो आई पुट इट प्रॉपर्ली, 9% है, तो प्रेजेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा कैसे? सर द डिस्काउंटिंग फैक्टर का शॉर्टकट इज 1/1 + i रेस टू n। 1 + i रेस टू n, मतलब मेरा केस में क्या हो जाएगा? 1/1.09 रेस टू n। क्यों 09? 9% है, तो पहला केस में क्या होगा? 1.09 डिवाइड बाय, मतलब एक बार डिवाइड करना है, सो क्या हो जाएगा? 0.9174। फिर और एक बार इक्वल टू कर दो, 0.8416। और एक बार इक्वल टू कर दो, 0.7721। और एक बार इक्वल टू कर दो, 0.7084। बस, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉलम नंबर 2 × 3 कर दो, 2 × 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगे। 1,000 रुपया इंटू 0.9174, दैट इज इक्वल टू 917.4। फिर 1,500 इंटू 0.8416, विच इज इक्वल टू 1,262.4। फिर 2,000 इंटू 0.7721, that is equal to 1,544.2। फिर 2,500 इंटू 0.7084, that is equal to 1,771। टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा 917.4 प्लस 1,262.4, 1,544.2 प्लस 1,771, that is equal to 5,495। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। एंड हाउ मच वाज आउटफ्लो?
आउटफ्लो वाज हाउ मच? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना था? 5,000। इनफ्लो ज्यादा है कि आउटफ्लो ज्यादा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो, देयरफॉर रिपेयरिंग शुड बी डन, रिपेयरिंग टू बी डन। इधर तक क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लेना। डाउट है? ये शॉर्टकट है करने का, डिस्काउंटिंग फैक्टर से जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। किसी को डाउट है पूछ लेना। क्लियर है? हाँ ना बोलो, डाउट है पूछ लो। एनी डाउट इधर तक? नथिंग? गुड, क्लियर है, चलो बढ़िया है। LEQ का क्वेश्चन 12 चाहिए इसको। LEQ का क्वेश्चन 12। चलो सर हम चलेंगे सीक्वेंस सीरीज में। LEQ का क्वेश्चन 12, देन विल डू सीक्वेंस सीरीज। इधर LEQ। क्या बोला है देखो, ये लोग ने बोला है क्वेश्चन 12 ना। Suppose your mom decides to gift you 10,000 every year starting from today for the next 16 years. So T is equal to 16. You deposit this amount in the bank, as and when you receive, you get interest of 8.5%, that is 0.085 compounded annually. M is equal to 1. What is the present value of this money? Present value of this money आपको ढूंढना है। And what is 10,000? 10,000 is the annuity. Why 10,000 is the annuity? 10,000 is annuity because you are going to get it every day, every year, starting from today. आज ही आपको पैसा देना है, मतलब मम्मी हर साल देने वाली है, कभी देने वाली है, जैसे ही देगी, आज देगी और आज ही पैसे डालना है आपको। सो दिस बिकम्स योर सी डैश। क्यों? क्योंकि द अमाउंट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट इन द बैंक नाउ, नाउ मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड आपको ढूंढना है क्या? यू विल हैव टू फाइंड आउट पीवीए डैश। पीवीए डैश ढूंढना पड़ेगा एंड नॉट पीवीए। पीवीए डैश करना पड़ेगा बिकॉज पैसा आज मिलेगा और आज ही जाके डालेगा, और एक साल हो जाएगा तो दूसरा इंस्टॉलमेंट डालेगा, और एक साल जाएगा तो तीसरा इंस्टॉलमेंट डालेगा। सो इट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर करना पड़ेगा आपको। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर है इधर तक? तो हम क्या क्या वैल्यू करेंगे? वी विल से माई सी डैश इज इक्वल टू, माई सी डैश इज इक्वल टू 10,000 मदर इज गिविंग मी। C dash is equal to 10,000 mother is giving me, and और क्या स्टोरी है? हाँ, my R is equal to 0.085 compounded annually, and my T is 16 years. My I will be R upon M 0.085, and my T will be equal to 16 years. T is equal to 16 years. मतलब she is going to give me for the next 16 years. बराबर है? And next 16 years she is going to give me the money. So आपको उधर वैल्यू फाइंड आउट करना है। Got the point? क्लियर है इधर तक? चलो नेक्स्ट, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पीवीए डैश का क्लियर फॉर्मूला यूज करना है। पीवीए डैश करना पड़ेगा, विच विल बी C into 1 plus I upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus M। अच्छा, फिर LEQ का क्वेश्चन 2 है। A and B are partners together, lent 3903, 4% per annum compounded annually. After a span of 9 years, A and B get the same amount. A get the same amount of B, same amount as B. The share of A in this case will be equal to share of A in the sum of 3903 will be equal to dash. तो कैसा कर देंगे हम? समझो 3903 है, so the amount invested by A is X, so amount invested by B will be 3903 minus X.
3903 minus x, this will be my principal, and my rate of interest is 4%, तो 0.04 दोनों में सेम आएगा, and compounded क्या है annually, तो m equal to 1, and number of years my t, after a span of 7 years A gets the same amount as B gets after 9 years, तो इसके लिए 7 years है, इसके लिए 9 years है, तो मेरा I जो है 0.04 रहेगा, एंड मेरा N जो है 7 years और 9 years रहेगा। मुझे क्या ढूंढना है, अमाउंट, द अमाउंट दे गेट, तो मुझे A ढूंढना पड़ेगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेस टू N, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1.04 रेस टू 7, 1.04 रेस टू 7, that will be equal to 1.31593x, ये हो गया a का। अच्छा, b के केस में क्या हो जाएगा, 3903 माइनस एक्स इंटू 1.04 रेस टू 9 years, बराबर है। सो 3903 माइनस एक्स इंटू 1 पॉइंट, या इसको नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चल जाना चाहिए, शॉर्टकट कर सकते हैं हम, वी कैन डू अ शॉर्टकट, दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों को इक्वेट कर दो तो आंसर आ जाएगा x इज 1.04 रेज टू 7, 3903 माइनस एक्स इंटू 1.04 रेज टू 9, तो इसको कट कर दो, 1 जार और ये 2 जार हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो, x इज इक्वल टू 3903 माइनस एक्स इंटू 1.04 रेज टू 2, तो 1.0816, ब्रैकेट ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, x मिल जाएगा, x इज नथिंग बट व्हाट यू वांट। चलो 79 में इनका डाउट है, 79 क्या बोला है, द टाइम और सम ऑफ मनी is 8 times itself if it doubles itself in 15 years, doubles itself in 15 years, doubles in 15 years, बराबर ना, 15 साल में डबल हो रहा है, तो दे आर आस्किंग इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम, हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, डबल्स इटसेल्फ इन 15 years, 8 टाइम कितना साल में होगा, तो मतलब 1 हैज बिकम 2 इन 15 years, बराबर ना, so 2 will become 4 in how many years, another 15 years, 4 will become 8 in another 15 years, तो 8 times आ गया बेटा, 1 has been 8, तो कितना साल हो गया बेटा, 45 years हो गया, तो डायरेक्टली कर दे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जिसका डाउट है भाई हाँ ना बोलो, आपका डाउट सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, तो मुझे मालूम पड़ेगा ना। हाँ चलो आगे, और एक जन का डाउट है 45, चलो 45, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, how long will it take 5,000 to become 7,000? So P is 5,000, A is 7,000, and they are saying interest is 0.08 compounded quarterly, M is equal to 4, T is question mark. तो सेम फॉर्मूला करना पड़ेगा ना आपको, I is 0.08 divided by 4, 0.02, N is equal to T into M, that will be equal to 4T, एंड आपको इधर डालना पड़ेगा ना, 7,000 इज इक्वल टू फॉर्मूला, 7,000 इज इक्वल टू 4,000 इंटू 1 प्लस 0.02 रेज टू 4t, समझ में आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो, 7,000 डिवाइड बाई 5,000, सॉरी 5,000, तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा, 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू 4t, अभी इसमें करते जाने का, 1.02 इंटू इंटू करते जाओ, 1.4 का भी आ रहा है वो देखते जाओ, इट विल रफली कम एट 7, तो आप कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर ऑन इट, समझा जिसका डाउट है भाई 45 कि मैं सॉल्व करूं, हाँ चलो क्लियर है, ऐसा डाउट तो क्या, डाउट फटाफट सॉल्व होएगा ना। 80 में डाउट है, क्वेश्चन 80 में क्या बोला है देखो, 80 they are saying what is the simple rate of interest, R is question mark, the sum of money amounts to 2784 in 4 years,
So A1 is equal to 2784, time is 4 years, and amount it goes to 2688 and time is 3 years. 3 years. What is the rate of interest? Rate of interest कितना है? That is the question. बराबर है? तो अपने को फॉर्मूला यूज करना है, a into 1 plus RT का फॉर्मूला कर दो. 2784 will be P into 1 plus 4T, equation 1, and 2688 is equal to P into 1 plus 3T, equation 2. So 1 divided by 2 कर दो. So 2784 divided by 2688, that is 1.035714 is P into 1 plus 3. This P will get cancelled. तो क्या बाकी रहेगा? 1 plus 4T upon 1 plus 3T. सॉल्व कर दो, T का वैल्यू मिल जाएगा. Got the point? मिला आपको? सॉरी, R का वैल्यू मिल जाएगा. क्या आ रही है ना? T तो मालूम है. R का वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर है दादा? शुड आई सॉल्व के क्लियर है? ओके. ये जिसका डाउट था ये वाला 80th क्वेश्चन क्लियर नॉट क्लियर? क्या आगे सॉल्व करूं मैं? क्लियर है? ठीक है. ऐसा हाँ ना बोलो, आगे करना है तो मैं करूंगा. डन है इधर तक? क्लियर है इधर तक? फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. सीक्वेंस सीरीज में चले जाते हैं. सीक्वेंस सीरीज में चले जाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू सीक्वेंस सीरीज. करना है ना सीक्वेंस सीरीज? सीक्वेंस सीरीज करना है कि नहीं करना है? करना है. ओके. नहीं, जोश बाकी है कि जोश खत्म हो गया इसलिए चेक किया मैंने. बोले आप बोले सर हमारा जोश खत्म हो गया. तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज. हाँ, इसमें मैथमेटिक्स और फाइनेंस में जिसको डाउट है तो लास्ट में अपन सॉल्व करते हैं. तो दोज हु आर कम फॉर सीक्वेंस सीरीज उनका भी काम पूरा हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज में. चलो फाइन. तो ध्यान से सुन लेना सीक्वेंस सीरीज का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ. क्वेश्चंस पूछना है कि कुछ कॉन्सेप्ट बोल दूं मैं पहला? 3 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे. एपी के क्वेश्चन आएंगे, जीपी के क्वेश्चन आएंगे, देन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आएंगे. These are the 3 categories of question you will get in the Pariksha: AP, GP and AMGM. AM is nothing but an AP का version and GM is nothing but GP. A के लिए सीक्वेंस AP में रहेगा and GM के लिए वो सीक्वेंस GP में रहेगा. इतना ध्यान रखना. अब जरा हम बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर सीरीज कैसा बनेगा बेटा? यहाँ पर जो सीरीज है इट विल बी A plus D, A plus 2D, A plus 3D. इट विल बी दिस फॉर्म ऑफ सीरीज. यहाँ पर कैसा रहेगा बेटा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. इसका अपन बाद में बात करते हैं. तो इसका कंपैरेटिव में बता देता हूँ. ये हो गया पैटर्न. अभी दूसरा क्या चीज मालूम होना चाहिए? इधर होगा कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डी. कैसा आएगा बेटा? इट विल बी ऑलवेज any term minus the previous term, that is T2 minus T1. Any term minus the previous term, you can say second term minus first term, or you can also call it as Tn minus 1. मतलब any term minus the previous term कर दो, आंसर आ जाएगा. or you can also say Tn plus 1 minus Tn. Doesn't make a difference. कोई भी term minus previous term करो, difference will be common, that is called as a constant. और इधर क्या होगा बेटा? इधर it will be common ratio. Either it will be common ratio, it will be any term upon the previous term. So you say Tn upon Tn minus 1 और you say Tn plus 1 upon Tn. इनका रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगा. इसका रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगा. हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस सर, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसका फिर क्या ढूंढने को बोलेगा एग्जाम में?
tn ढूंढने को बोलेगा, उसका फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसका tn ढूंढने को बोलेंगे, इट इज a इंटू आर रेज टू n माइनस वन, a इंटू आर रेज टू n माइनस वन। सो दैट इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट tn, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट tn, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा क्या बोलेंगे, सपोज एक सीरीज है जिसमें है, सपोज यू हैव ए सीरीज t1 t2 t3 t4, ए शॉर्टकट बोल रहा हूँ, एंड tn होगा। तो समझो ये t1 प्लस के किया, t2 प्लस के किया, तो मेरा कॉमन रेशियो में, कॉमन डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, द कॉमन डिफरेंस विल रिमेन डी। मतलब कोई भी नंबर तुम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो सीरीज, एपी के सीरीज में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द कॉमन डिफरेंस विल रिमेन सेम। अच्छा, T1 इंटू के करेंगे, T2 इंटू के करेंगे, T3 इंटू के करेंगे, ऐसा करते जाएंगे, तो माई कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू D इंटू के। D इंटू के हो जाएगा बेटा, मतलब इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई D। अच्छा, इफ इट इज T1 डिवाइड बाई के, T2 डिवाइड बाई के, T3 डिवाइड बाई के, ऐसा रहेगा, तो माई कॉमन डिफरेंस will be common difference of the original series divide by k हो जाएगा। इधर तक क्लियर है? अच्छा, फिर शॉर्टकट्स बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सपोज इट इज सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स। क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स? इट विल बी n इंटू एन प्लस वन। क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन। एंड इफ इट इज सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इट विल बी n स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना। अच्छा, इसमें Sn कैसे ढूंढने का? Sn विल बी, दो फॉर्मूला है Sn का। वन, फर्स्ट फॉर्मूला इज n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी कर दो, और it will be Sn is equal to n into, it is also called as T1 plus Tn. It is also called as what? T1 plus Tn. Clear on? इधर तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लेना। डाउट, डिफिकल्टी, कंफ्यूजन, बोलो। डिफिकल्टी है इधर तक? कुछ क्लैरिटी चाहिए? क्लियर है इधर तक? अच्छा, कभी कभी Sn दिया रहेगा और वो लोग बोलेंगे Tn ढूंढो, तो अपने पास शॉर्टकट क्या है? माई Tn विल बी इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस वन। मतलब मेरे को T5 ढूंढना है, तो इट विल बी S5 माइनस S4। मतलब मुझे T10 ढूंढना है, इट विल बी S10 माइनस S9। ये इधर का मैक्सिमम पार्ट है, ध्यान से देख लेना। अब मैं और कुछ शॉर्टकट बोल रहा हूँ जिससे आपका प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी जैसे भी ये शॉर्टकट्स है, अभी इसका लॉजिक मत ढूंढना, फटाफट आंसर आ जाएगा, उतना ध्यान दे देना। क्या ध्यान देना है? सपोज मेरा टीपी, सपोज माई टीपी इज क्यू एंड माई टी क्यू इज पी, और वो लोग बोलते हैं टी आर ढूंढ, तो इट विल ऑलवेज बी क्यू प्लस पी माइनस आर। शॉर्टकट नंबर वन, टीपी इज क्यू, टी क्यू इज पी, और कुछ थर्ड टर्म पूछ रहा है, नया कुछ फलूदा एक टर्म पूछ रहा है टी आर, तो क्या करना है? क्यू प्लस पी माइनस आर। शॉर्टकट नंबर दो, इफ माई टीपी इज वन बाई क्यू एंड माई टी क्यू इज वन बाई पी, और रेसिप्रोकल है वो टर्म का, देन माई टी पी क्यू, my TPQ will always be equal to 1, and my SPQ will be equal to half into PQ plus 1, half into PQ plus 1। ये सब फटाफट आंसर हो जाएगा। TP is 1 by Q, TQ is 1 by Q, तो मेरा TPQ will be 1 and my SPQ will be equal to half into PQ plus 1। इधर तक क्लियर है? अच्छा, थर्ड शॉर्टकट, if my SP is Q and my SQ is P, SP is Q and my SP is Q, then my SPQ will be minus of P plus Q, my SPQ will be minus of P plus Q। ये शॉर्टकट याद कैसे रखना है बेटा? हर दिन रीड करो तो याद हो जाएगा, हर दिन रीड करो तो याद हो जाएगा। SP is Q, SQ is P, then my SPQ will be 1 minus of P plus Q। Shortcut number 4, if it is M into TM which is equal to N into TN, ऐसा बार बार बहुत बार पूछते हैं, M into M term, N into N term, suppose both are equal, और पूछेंगे M plus N का टर्म क्या होगा? आंसर इज जीरो, हमेशा द आंसर विल बी इक्वल टू जीरो। ये हो गया फोर्थ शॉर्टकट। फिफ्थ शॉर्टकट,
कभी भी n ढूंढना है, ये सब एपी का ही है, तो इट बी tn माइनस t1 अपॉन d प्लस वन। इट इज tn माइनस t1 अपॉन d प्लस वन। हमने क्या किया है, tn का जो फॉर्मूला था उसी को तोड़ के बनाया है, कुछ नया नहीं किया है, इसी को तोड़ के बनाया। आप ध्यान से देख लेना ये, क्योंकि बहुत बार काम आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए परीक्षा का हॉल में, तो इसलिए मैं इसका रीजन दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, tn माइनस t1, tn माइनस t1 अब tn माइनस t1 इज इक्वल टू nd माइनस d। मुझे चाहिए n का वैल्यू, तो आई विल शिफ्ट द d ऑन द अदर साइड एंड देन ब्रिंग द d डाउन। तो ये हो जाएगा tn माइनस t1 इज इक्वल टू, अब सॉरी, प्लस d इज इक्वल टू nd। तो यहाँ पर बन जाएगा tn माइनस t1 अपॉन d प्लस d अपॉन d विच इज इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा 1। दिस हाउ द शॉर्टकट इज क्रिएटेड, बिकॉज ये बहुत बार यूज होगा, इसके लिए इसका रीजन दे दिया। अगर एग्जाम में भूल गया तो शॉर्टकट याद कर लेने का। ये 5 शॉर्टकट है। और एक इंपॉर्टेंट है जी, एपी में, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी, दैट इज ए बी सी, ये बहुत बार काम आएगा। तो 2b विल बी इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये सब ध्यान रखना, आपके आंसर्स बहुत फास्ट हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे। क्लियर है इधर तक? किसी को डाउट है इधर तक तो पूछ लेना, नहीं तो मैं जीपी के बारे में बात करूंगा, फिर आपका डाउट जो भी है वो सॉल्व करूंगा। इधर तक क्लियर है? पूछना है किसी को कुछ? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? एपी में कुछ है, पूछना है तो बोल दो। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट शॉर्टकट इज बेटा इधर है, टीपी इज क्यू एंड टी क्यू इज पी। और पूछता है टी आर ढूंढ, तो पी प्लस क्यू माइनस आर। क्लियर है आर्या? ओके, चलो अभी चले जाते हैं जीपी में। जीपी का पैरेलल बात कर लेते हैं भाई, जीपी में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो जीपी में भी हम क्या करेंगे, सपोज यू आर सपोज टू फाइंड, सपोज दैट जीपी में टर्म्स आर टी1 टी2 टी3 डॉट 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 टीएन। एंड यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे आएगा क्वेश्चन, इट विल बी टी1 इंटू के, टी2 इंटू के, टी3 इंटू के। तो मेरा कॉमन रेशियो क्या आएगा, माई कॉमन रेशियो विल रिमेन आर ओनली, माई कॉमन रेशियो विल रिमेन आर ओनली। क्लियर है इधर तक? अच्छा, फिर सपोज इट इज टी1 अपॉन के, टी2 अपॉन के, टी3 अपॉन के इन जीपी, तो मेरा कॉमन रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट विल बी आर ओनली। अच्छा, फिर क्या, सपोज इट इज टी1 रेस टू के, टी2 रेस टू के, टी3 रेस टू के, तो मेरा कॉमन रेशियो क्या रहेगा, इट विल बी आर रेस टू के। मेरा कॉमन रेशियो रहेगा आर रेस टू के। क्लियर है इधर तक? किसी को कुछ डाउट है इधर तक? तो ये हो गया एक पार्ट। अच्छा, फिर इसमें ऑड नंबर इवन नंबर का करने का जरूरत नहीं है, तो एस एन, बिकॉज ऑड नंबर वो सब तो इट विल बी इन एपी ओनली, नॉट इन जीपी। तो एस एन कैसे बनेगा, एस एन के लिए 3 पार्ट करना पड़ेगा। इफ माई आर इज ग्रेटर देन 1, तो इट विल बी a इंटू आर रेज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर इज लेस देन 1, then Sn will be a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. If it is equal to 1, my Sn will be equal to n into a. Are you clear on it? My Sn will be equal to n into a. That is the important part of it. Clear है इधर तक? ये हो गया Sn. This is how you get Sn. Clear है? कुछ डाउट है इधर तक? कंफ्यूजन है, पूछ लो प्रॉपर। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लेना यहाँ पर। सपोज मेरा टी1 टी2 टी3 जीपी में है, जीपी में है, तो log t1 हो गया, log t2 हो गया, log t3 हो गया। तो विल दे बी इन जीपी? यस सर, दे विल बी इन जीपी। आपको कोई डरने की बात नहीं है, मतलब एग्जाम में दिया है 2 4 8 16 जीपी में है, तो इवन log 2 log 4 log 8 log 16 will also be in GP. If this is in GP, this will also be in GP, not to worry. Clear on it? Getting the point? समझ में आया सबको? अच्छा, अभी इधर ध्यान रखना, एपी में और एक इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूं। सपोज नंबर्स के लिए एजम्पशन करना है, नंबर्स के लिए एजम्पशन करना है, तो 3 नंबर्स रहेगा तो हम क्या करते हैं,
बी से ए माइनस डी, ए प्लस डी। 5 नंबर्स रहेगा तो हम क्या करते हैं, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। अगर 4 नंबर्स रहेगा तो हम क्या करते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी and a plus d and a plus 3d. These are the 4 numbers. अच्छा, जीपी के केस में क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, जीपी अगर एपी से जीपी में आना है ना, एपी से जीपी में आना है ना, एक शॉर्टकट बोलता हूं मैं, अगर जो भी प्लस है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो भी माइनस है वो डिवीजन हो जाएगा। कभी भी आप एपी से जीपी में आओगे, जो भी प्लस है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो भी माइनस है वो डिवीजन हो जाएगा, जो भी डी है वो आर हो जाएगा। तो आप यहां पर देख लो कैसे हो जाएगा, इट विल बी ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। यहां भी देख लेना, ए हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। और इसको देख लेना, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। क्लियर है इधर तक, समझ में आ रहा है इधर तक? तो प्लस विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, माइनस विल बिकम डिवीजन एंड डी विल बिकम, डी इज नथिंग बट योर आर। क्लियर ऑन इट? एनी क्वेश्चन टिल हियर? कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, फिर और क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, सम ऑफ टर्म्स इन जीपी अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तो एस इंफिनिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, एस इंफिनिटी इज 1 अपॉन 1 माइनस आर इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर्स रहेगा ऑफ जीपी टिल इंफिनिटी, तो उसमें क्या हो जाता है, एस इंफिनिटी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। ये ध्यान रखना। क्लियर है इधर तक, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, दूसरा भी एक शॉर्टकट है जीपी के लिए, ये ऐसा वाला सीरीज कभी कभी आता है, दे से, ये अपना टेक्स्ट बुक में भी है, ए दे से लाइक दिस, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसा करके जाता है। तो इसका शॉर्टकट याद है क्या, व्हाट विल बी माई एस एन इज इक्वल टू, शॉर्टकट था ना, ए अपॉन 81 इंटू 10 रेज टू n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। ये शॉर्टकट है, मतलब ये किस में काम आता है, 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 विल बी इक्वल टू क्या है, 7 7 अपॉन 81 इंटू 10 रेज टू n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। ये हो गया इसका शॉर्टकट, फटाफट हो जाएगा वो। क्लियर है? अगर वो पॉइंट ए है प्लस पॉइंट ए है प्लस पॉइंट ए है, तो तुम्हारा एस एन विल बी इक्वल टू व्हाट, योर एस एन विल बी इक्वल टू ए अपॉन 81 इंटू ब्रैकेट 9n माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू n प्लस 0.1 रेज टू n। दिस इज व्हाट योर शॉर्टकट विल बी, अपना टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रिंटेड है। क्लियर डिलिया? किसी को कुछ डाउट पूछना है पूछ सकते हैं, I'll solve your doubts in case you have any difficulty in any of the questions you have solved. Clear till here? चलो, डाउट है पूछ लो। सर वी इधर तक डाउट, कुछ क्वेश्चन है क्या, डाउट है क्या वो बोलो। मतलब इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या तुम्हारा, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या वो बोलो पहला। जो भी बोला मैंने, मंगता तो इसका पीडीएफ में भेज देता हूँ आपको, सो दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। अगर आप लिखना नहीं है तो पीडीएफ देख सकते हैं आप। क्लियर है? मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, पहले पूरा पीडीएफ एक साथ भेज देता हूँ, आपको रेफर करने में काम आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी बोलिए क्या क्या डाउट्स है, सो आई कैन सॉर्ट आउट योर डाउट्स। बोलिए, कुछ डाउट्स ऊपर पूछे किसी ने, वो ऊपर चला गया, एक मिनट। चलो, सम नंबर
30-31 एक जन बोल रहा है। अच्छा वो तो इसका है, फाइनेंस का है। होमवर्क का 44, चलो होमवर्क का 44, क्लास वर्क का 30-31। चलो दो डाउट है, ठीक है। ये पहला कर लेते हैं, होमवर्क 44। टेक्स्ट बुक निकाल लेते हैं। 44 होमवर्क सीक्वेंस सीरीज। चलो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम है। होमवर्क का 44 वर्ड प्रॉब्लम है। When a certain ball is dropped to the ground, it rebounds to 4/5 of its height from which it was dropped. ठीक है, it is dropped from a height of 100 meters. So dropped from a height of 100 meters. So यहाँ पर नीचे आया 100 मीटर, ऊपर गया 80, बराबर। इट कम्स डाउन 100 मीटर्स, 4/5 ऊपर जाएगा, 4/5 इज 80, क्लियर है। फिर वापस नीचे आएगा 80 मीटर्स, ऊपर कितना जाएगा, ऊपर इट विल गो ओनली 4/5 है, तो 4/5 इंटू 80, जैसा 100 का 4/5 किया हमने, हमको 80 मिल गया। 80 का 4/5 कर दो आप, आपको मिल जाएगा 64। ठीक है, वापस ये 64 आएगा, वापस ऊपर जाएगा। अब क्या होएगा, 64 का 4/5 करेंगे हम, सो दैट विल कम टू 51.2। ऐसा वो कम होते होते आएगा। तो ये लोग पूछ रहे हैं कितने क्या बोलते हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट करने के पहले हाउ मच मीटर इट विल कम टू बाय, बराबर है। तो ऐसा ये वापस 51.2 हो जाएगा उसका, वापस ये बाउंस बैक करेगा। तो 51.2 का 4/5 0.8, दैट इज 40.96। वापस 40.96, उसका 4/5 डिवाइड बाय, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.8, दैट इज 32.76। इस तरह से वो करते रहेगा। यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो अभी वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट इज, यू जस्ट क्या बोल रहे हैं, ये बहुत फास्ट हो जाएगा अगर आप काउंट भी कर रहे हैं तो भी फास्ट हो जाएगा, बिकॉज ये 100 हो गया, ये 160 हो गया, मतलब डबल करते ही जाना है ना। 128 हो गया, 102.4 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ दैट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं तो भी सीरीज बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब ऐड करने में इजी हो जाएगा आपको। दैट विल बी फास्टर। 0.96 का डबल, दैट इज 81.92, प्लस 32 का डबल करना पड़ेगा, फिर उसका 0.8 टाइम्स। इट विल बी फास्टर डूइंग लाइक दिस। 0.8 कर दो, 26.368, प्लस 2 इंटू इसका 0.8, 21.09, प्लस वापस इसका 0.8। ये एक्चुअली m प्लस करते जा सकते हैं, बट आप बिगिनिंग कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा हूँ। इंटू 0.8, दैट इज 13.5, इसका 0.8 है ना। 0.8 विल बी 11.6, समझ में आ रहा है क्या? प्लस इसका 0.8, 928 कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, बाय एलिमिनेशन ही आ जाएगा। आप करते जाएंगे तो एक एक नंबर क्रॉस ओवर होते ही जाएगा। सबसे पहला तो ऑप्शन डी निकल गया, ऐसे एक एक ऑप्शन निकल जाएगा। क्लियर है इधर तक? समझ गया जिसका डाउट था भाई? ओके, नहीं तो रेशियोज निकालना पड़ेगा आपको, दो सीरीज बना के कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट, आगे कुछ दूसरा डाउट था। क्लास वर्क, दे सेड 30-31, क्लास वर्क का 30 and 31। क्लास वर्क 30 आंसर।
हाँ, क्लास वर्क का 30, क्या बोला है देखो, अ मैन इज एम्प्लॉयड in a company and promised a salary of 3,000 every month for the first year. 1,000 rupees increment in monthly salary every succeeding year. मतलब उसका फर्स्ट ईयर का सैलरी क्या होगा? फर्स्ट ईयर का सैलरी विल बी 3,000 इंटू 12, दैट इज 36,000 हो जाएगा। फिर उसका सेकेंड ईयर का सैलरी क्या होगा? 1,000 रुपया बढ़ गया, 4,000 इंटू 12, 48,000 हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर का सैलरी क्या होगा? 5,000 इंटू 12, 60,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपने को चाहिए हाउ मच डज द मैन अर्न फ्रॉम द कंपनी इन 20 ईयर्स, 20 साल में कितना कमाया, मतलब S20 चाहिए आपको। बराबर है। पहला A 36,000 हो गया, D जो है 48,000 माइनस 36,000, 12,000 हो गया। क्लियर है इधर तक? तो मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? SN, दैट इज S20, N/2 इंटू A, so N/2 इंटू 2A, that is 2 into 36,000 plus N-1, 19 इंटू D, 12,000। क्लियर है इधर तक? समझ में आया क्या? हेलो, क्लैरिटी? तो सीधा करेंगे तो ये 72,000 हो जाएगा, एंड 19 इंटू 12,000, वो भी M प्लस में कर देंगे, इंटू 10, सो ही शुड हैव अर्न्ड 30 lakhs, 30 लाख रुपए कमाया, दैट इज ऑप्शन ए। चलो फिर 31 है इनका, ऑन 1st January every year a man buys national saving certificate exceeding that of the last year by 100. After 10 years he finds that the total value of the certificate is 54,500। मतलब फर्स्ट ईयर में वो A रुपीस खरीदेगा, सेकेंड ईयर में A प्लस 100 खरीदेगा, थर्ड ईयर में A प्लस 200 खरीदेगा। ऐसा वो 10 साल खरीदते जा रहा है, और उसके पास टोटल 10 साल में उसके पास टोटल कितना जमा हो गया? टोटल उसके पास जमा हो गया 54,500। योर A इज ए, D इज 100 रुपया, D इज 100 रुपया, तो SN का फॉर्मूला डाल दो। SN इज इक्वल टू N/2, दैट इज 10/2, N इज 10 इंटू 2A प्लस N-1, दैट इज 9 इंटू D, दैट इज 900। क्लियर है इधर तक? आप शिफ्ट कर दो ये सब सबको, 54,500 by 5, that is 10,900 is equal to 2A plus 900. So 2A is equal to 10,000, A is equal to 5,000, that is option C। क्लियर है दादा? डाउट है दादा? पूछ लो, किसी को भी डाउट है, कंफ्यूजन है, बोल दो। और कुछ डाउट है तो बोल दीजिए। कंफ्यूजन है, डिफिकल्टी है? चलो, ऑल क्लियर, वेरी गुड, नाइस टू नो दैट। चलो फाइन, बढ़िया है। और कोई डाउट चैप्टर में, क्लियरिटी चाहिए, और कोई चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो बोलिए, विल अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज। जैसा मैंने बोला आपने को भाई, एकदम क्या बोल रहे हैं, 90 मार्क से पास करना है, ऐसा भीख नहीं मांगना है कि भाई भगवान 40 दे दे, 50 दे दे। नो पॉवर्टी, एकदम प्रॉस्पेरिटी के साथ रहना है। और ये पॉसिबल है, आपके साथ में है, पॉसिबल है, जो चाहिए मांगो, हम दे देगा, बट मार्क्स चाहिए भाई। आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे एकदम हाई क्लास मार्क्स चाहिए, 90 टका चाहिए भाई। सम ऑफ यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग 90 टका, सम हैव कैपेबिलिटी ऑफ 80 टका प्लस, 70 टका प्लस, 60 प्लस, तो सभी का कैपेबिलिटी है। उतना गरीब तो कोई भी नहीं है। बिलो 60 वाला तो अपने इधर कोई है ही नहीं, ऐसा दिख रहा है मुझे। हाँ बोलिए। इंडाइजेस का करना है, अगली बार कर देंगे। फाइन, ओके। चलो, आई थिंक ऑलरेडी 2 hours वी हैव स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग। नेक्स्ट और एक रिवीजन लेक्चर होगा, उसमें somebody has suggested indices, और भी कुछ रहेगा तो बताइए। और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप डाउट डाल सकते हैं, सारे प्रोफेसर्स वहां पर है, दे विल सॉर्ट योर डाउट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए।
मेल डाल दीजिए, बट गेट थिंग्स सॉर्टेड। क्लियर डिलिया? फाइन, चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू वेल। एंड ये पीडीएफ जो है मैं भेज देता हूँ, थोड़ा सा हैंडराइटिंग आगे पीछे रहेगा, माफ कर देना, बट काम का आ जाएगा। क्लियर ऑन इट? थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा रहेगा शायद, पता नहीं, मैं तो बहुत फास्ट फास्ट कर रहा था, सो मे बी इट इज लेजिबल, नॉट लेजिबल, शुड बी लेजिबल, नॉट बैड, फिर भी कुछ रहेगा बोल देना, ठीक है? चलो, थैंक यू, मैं थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, सी यू ऑल, बेस्ट विशेस, कल मिलते हैं परीक्षा में। चलो, किसी और को डाउट है तो रुक जाना भाई।